अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पेपर पैटर्न और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को। ओके, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो हमारा जो पेपर पैटर्न होने वाला है इस साल का, उसके अंदर हमें 40% एमसीक्यूज शामिल किए जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज 40% हमारा बनता है करीब 33 एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज है? 33 एमसीक्यूज। ठीक है, चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास? चैप्टर हैं फुल टोटल हमारे पास 11। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे? 33। मतलब कम से कम एक चैप्टर से 3 एमसीक्यूज तो देने चाहिए। ठीक है, बाज़ औक़ात चैप्टर नंबर 10 11 से इतने एमसीक्यूज नहीं आते, तो सपोज कर लेते हैं हम कि हर चैप्टर से हमें 3 एमसीक्यूज देखने को मिलने वाला है। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, सेक्शन हमारे पास ये सेक्शन ए एमसीक्यूज का। ठीक हो गया। सेक्शन बी अब सेक्शन बी जो है हमारा, ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, और आपने यहां पर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करना है। कितने भाई? 8 पार्ट्स। अटेम्प्ट 8 पार्ट्स फ्रॉम, तकरीबन आपको 12 सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये 12 सवाल को किस तरह डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट को हम किस तरह डिवाइड करने वाले हैं। तो पहला जो हमारे पास सेक्शन बी में जो पोर्शन होगा वो होगा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 आउट ऑफ 6। ठीक है, 2 सवाल की आपको यहां पर चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, तो 6 में से 4 सवाल आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं जो कि अमूमन पेपर में आते हैं, या फिर मैं यूं तो हर साल पेपर में आते हैं, तो हम देखते हैं करीब 2015 के बाद से एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है इस तरह का, जो हमारे पास एक बॉक्स होता है, डिफरेंट केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं। आपसे कहते हैं कि भाई ए है, बी है, सी है और डी है, इनके केमिकल फॉर्मूले लिख दो, यूजेस लिख दो, प्रिपरेशन लिख दो वगैरह। तो यहां पर एक सवाल तो इससे हमारे पास बन जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास क्या बनता है बेटा? दूसरा सवाल हमारे पास बनता है यहां पर, लाजमी तौर पर हमें दे देते हैं IUPAC ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये सवाल हमारे पास आ जाता है, ये हर साल आते हैं IUPAC ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, थर्ड सवाल जो हमें टारगेट करना है, वैसे तो क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हमारे पास, ठीक है, लेकिन जो टारगेट करना है फिलहाल मैं उस पर ही फोकस करने वाला हूं। तीसरा सवाल जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा आता है, बल्कि यूं समझो हर साल आता है, वो है केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस। ये 3 सवाल तो डन हो गए, 1 2 3। अटेम्प्ट कितने करने? 4। 3 सवाल डन हो गए कि ये तो आने ही आने। हाँ, ऑप्शन बहुत सारे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स की IUPAC आती है तो आप तो निपटा दोगे, कुछ भी आपको दे दें। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस हमारे पास हैं, उनकी भी प्रैक्टिस जरूरी है, केमिकल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सवाल हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? चैप्टर नंबर 1 से आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक एंड ब्लॉक। ठीक है, ये सवाल देंगे, या फिर आपको दे देंगे क्या? बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ये सवाल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली यहां पर थोड़ा सा मामला है कि हो सकता है ना, पर भाई मेरे गैस की बात करूं तो ये 4 सवाल तो आपको पेपर में नजर आने ही वाले, और अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? 4। ठीक है, देखते हैं वो क्या होता है। हाँ, बाकी ये कि प्रिपरेशन पेपर इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना कि किस तरह के मजीद सवाल आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। ये तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि आने ही आने। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है हर एक सवाल के अंदर। अब दूसरा पार्ट जो है हमारे पास बेटा, वो कौन सा होगा? वो हमारे पास होगा ऑर्गेनिक का। ठीक है, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक में हमारे पास 4 आउट ऑफ 6
4 आउट ऑफ 6, यहाँ भी 4 आउट, मतलब 4 यहाँ से 4 यहाँ से, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 सवाल आने वाले हैं, जिसमें से हमें कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं भाई, 4 सवाल हमने अटेम्प्ट करने। ओके, तो यहाँ पर किस तरह के सवाल आने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम देख लेते हैं IUPAC, लाजमी आनी है। ठीक है, IUPAC। सेकंड नंबर पर केमिकल इक्वेशंस, लाजमी आनी है, पता है हमें भाई केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन यहां पर काफी प्रिडिक्टिव से हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 6 में तो कोई इक्वेशन है नहीं, चैप्टर नंबर 7 में आ जाए तो वहां पर हमारे पास इथीन से आ जाते हैं कि भाई इथीन की ऑक्सीडेशन है, ग्लाइकोल बनाते हैं जिसके अंदर, या फिर हमारे पास एसिडिटी ऑफ एसिटाइलिन से व्हाइट सॉलिड रेड सॉलिड है हमारे पास, या हमारे पास मार्कोनिफ्स रूल से दे देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास कि इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पास पेपर में आई हुई हैं उन्हें हम देख लें तो कुछ हद तक हमारा काम बन सकता है केमिकल इक्वेशन को लेकर। ठीक है, तो 4 में से 2 सवाल हमने आपको बता दी, ये सवाल तो आने ही आने। अब सवाल के बाकी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक सवाल बनेगा हमारे पास डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन कौन कौन सी हो सकती है, डेफिनेशन कौन कौन सी हो सकती है भाई, हमारे पास तकरीबन 7 डेफिनेशन बनती हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, और करीब 4 डेफिनेशन बनती है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। वो मैं आपको साथ साथ काउंट करवा देता हूं, काउंट कर लो और चाहो तो लिख लो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, तो वहां से कैटिनेशन आती है। ठीक है, वहां से होमोलोगस सीरीज है, वहां से आइसोमेरिज्म है, वहां से पॉलीमराइजेशन है, वहां से नॉकिंग है, वहां से ऑक्टेन नंबर है। ओके, तो ये डेफिनेशन हमारे पास बनती है कहां से, चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से क्या बनती है, चैप्टर नंबर 10 से हमारे पास बन जाती है भाई क्या कहते हैं, हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इसके अलावा हमारे पास रेंसिडिफिकेशन है, वहां पर ज़्विटर आयन है वहां पर। तो ये डेफिनेशन लाजमी एक सवाल बनेगा इंशाल्लाह, जो कि हमें नजर आएगा। 4 डेफिनेशन होंगी, 4 आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो सकता है, हम अंदाजा लगा लेते हैं। अमीनो एसिड से अक्सर सवाल दे देते हैं हमें कि भाई असेंशियल अमीनो एसिड बताओ, या फिर अमीनो एसिड का रोल बताओ ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई, या फिर रोल ऑफ ह्यूमन बॉडी के बजाय हम इसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी कह देते हैं। ठीक हो गया, ये आ सकता है। ठीक है, या हमारे पास क्या आ सकता है भाई, एसेंशियल फैट्स से आ सकते हैं। ठीक है, फैट्स से सवाल आ सकता है आपके पास, या फिर हमारे पास एक सवाल और यहां से बनता है जो कि हमारे पास है अल्कोहल के टॉपिक से, या फिर अल्कोहल के टॉपिक से। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन बता दो। ठीक है, 5वां सवाल भी इंक्लूड कर लेते हैं। मे भी यहाँ पर जो ज्यादा चांसेस हैं, मतलब इससे ज्यादा जो चांसेस हैं वो होते हैं एक्चुअली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और इसके रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटालिक कह दूं या फिर ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही होता है। ठीक है, रिएजेंट एंड रिएक्शंस, इसके जो रिएक्शंस हैं। ओके, ठीक है, पास पेपर में हम देखेंगे, हमें बात समझ आ जाएगी, और काफी दफा ये पेपर में दे चुके हैं। तो होपफुली ये 5 में से, मतलब ये जो टारगेट हमने किए हैं, यही अगर हम कर लें तो इंशाल्लाह सेक्शन बी भी हमारा निपट जाएगा। कहां से भाई, ऑर्गेनिक से भी, इनऑर्गेनिक से भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने सेक्शन डी की। ठीक है, सेक्शन सी अभी बात की है। ओके, तो सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं भाई, सेक्शन सी, अच्छा सेक्शन बी जो है हमारा, ये करीब हमारे पास बनेगा 32 नंबर। ठीक है, एक सवाल 4 नंबर का है, तो 8 × 4, ये हो जाएंगे हमारे पास 32। ठीक हो गया, तो 32 और 33 कितने हो गए हमारे पास, 85 में से कितने हो गए ये हमारे पास, 65, तो 20 नंबर हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर हमारे पास किसके बच जाते हैं भाई, सेक्शन सी के लिए। अब सेक्शन सी जो है, यहां पर भी हमें क्या करना होगा, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। ठीक है, 4 में से हमने कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं भाई, 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करने हैं हमें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक में हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 आउट ऑफ 2, और याद रहे ये जो सवाल आएंगे ये ए और बी पार्ट्स के अंदर आएंगे।
मतलब ए और बी करोगे तो वो एक सवाल आपका काउंट होगा, एक पार्ट होगा 5 नंबर का, तो 2 पार्ट करोगे तो 10 नंबर यहां से होगा। ठीक है, ईच पार्ट कैरी 5 मार्क्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मार्क्स कहां से आ गए आपके इनऑर्गेनिक्स। अब क्या बचा हमारे पास, इसे हटा देता हूं यहां से मैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब बच गया ऑर्गेनिक। इस पर भी आते कौन से सवाल आने, ठीक है, बड़े प्रिडिक्ट हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर भी आपने 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, ठीक है, यहां पर भी ए बी हमारे पास आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो 10 10 कितने हो गए हमारे पास 20। सही हो गया। तो ये जो हमारे पास 20 क्वेश्चंस, सॉरी 20 जो मार्क्स है वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब सवाली के सेक्शन सी में कौन से सवाल आने, तो मैं आपको ऐसी वर्बली बता देता हूं, आप चाहो तो मार्क कर लो, लिख लो, वरना इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रिपरेशन पेपर डाल दूंगा। ठीक है, तो भाई चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास 2 टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा जो हमारे पास सवाल है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो आते हैं, अब ज्यादा कौन सा आता है भाई, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारे पास ज्यादा आता है पेपर के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से भाई, हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट ए ग्रुप, याद रहे फर्स्ट ए ग्रुप और 7th ए ग्रुप। ठीक है, तो इन्हें हमने कर लेना है, साथ ही साथ हमने हाइड्राइड्स भी कर लेने। कौन कौन से हाइड्राइड्स करने हैं हमें, आयनिक हाइड्राइड करना है जिसे हम सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, हमने मेटालिक हाइड्राइड करना है जिसे हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, और साथ ही साथ हमने एक और सवाल एक और यहां से करना है, कोवलेंट हाइड्राइड। हाँ, इतना ज्यादा नहीं आता कोवलेंट हाइड्राइड, लेकिन ये लॉन्ग के अंदर एक बार आया था, 10 ईयर में एक दफा आया हुआ है, पर आया हुआ है। तो ये 3 हाइड्राइड हमने करने हैं, कौन कौन से, आयनिक करना है, मेटालिक करना है और कोवलेंट करना है। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर, अगर मैं चला जाऊं कहां पर, चैप्टर नंबर 3 की तरफ चला जाऊं, चैप्टर नंबर 3 से एज सच हमारे पास लॉन्ग तो नहीं है, सिवाय हमारे पास अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के। तो अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस जो है हमारे पास, उसे हमने करना है चैप्टर 3 से, और चैप्टर 4 की तरफ आ जाए तो वहां पर 2 बड़े बड़े टॉपिक्स हमारे पास हैं। एक हमारे पास है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और दूसरा है हमारे पास एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन। क्योंकि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन 2019 और 2021 में आ चुकी है, तो सपोज करता हूं मैं कि इंशाल्लाह इस बार कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमें पेपर में नजर आने वाला है। ओके हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 5 पर। तो चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है, फ्रॉम पायराइट ओर, तो इसे भी हम निपटा देंगे। तो यहाँ पर कवर हो जाएगा हमारे पास इनऑर्गेनिक के लॉन्ग। ऑर्गेनिक के लॉन्ग क्या करना है हमने, चैप्टर नंबर 7 की तरफ अगर मैं चला जाऊं तो चैप्टर नंबर 7 में हमने बेंजीन के टॉपिक को निपटा देना है, हमने कैक्यूल भी करना है, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट भी करनी है, और हमने ओरिएंटेशन को भी करना है, और साथ ही साथ मीथेन की हैलोजिनेशन भी है हमारे पास। ओके, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ जाएं तो वहां से आपने लाजमी तौर पर कर लेना है एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हमने किसको निपटाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, बोथ SN1 SN2 एंड E1 E2। वहां से निपटाने के बाद हम चल पड़ेंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ। एक ही लॉन्ग वहां पर हमें मिलेगा, और वो कौन है, वो है हमारे पास फर्मेंटेशन, स्टार्च और मोलासिस, दोनों हमने निपटा लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आ जाए चैप्टर नंबर 10 की तरफ, तो वहां से मेरा मशवरा है कि वाइटामिन्स कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, वाइटामिन्स और साथ ही साथ अमीनो एसिड्स भी कर लेना चाहिए। अच्छा, अमीनो एसिड यहां पर भी हम ऐड कर चुके, तो अमीनो एसिड कर लें और साथ साथ वाइटामिन को भी कर लें तो अच्छा मामला हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 से फाइबर के टॉपिक को निपटा देते हैं हम, सिंथेटिक फाइबर, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर को कर लेते हैं। अगर ये हम कर लें तो इंशाल्लाह जो चीजें मैंने बताई हैं होपफुली वो आपको पेपर के अंदर मुकम्मल तौर पर नजर आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो होपफुली ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं किसी न किसी अंदाज में आपकी हेल्प करेगी। मेरा नाम है सैयद नवेद, और मैं हूँ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इनके अंदर। थैंक यू।